तो इस राजा को ना किसी ने गिफ्ट में दो छोटे तोते दिए थे और उसने अपनी जिंदगी में इनसे ज्यादा खूबसूरत परिंदे देखे नहीं थे। तो ये राजा क्या करता है, अपने राज्य लौटने के बाद अपने महल के पास ही इन तोतों के रहन सहन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह बना देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि वो इन तोतों की देखभाल के लिए एक बर्ड ट्रेनर को भी हायर कर लेता है। और देखते ही देखते कुछ दिन बीतते हैं एंड दोनों में से जो एक तोता होता है वो उड़ना भी शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा तोता होता है वो इतने दिनों में पेड़ से हिलता तक नहीं है। दूसरी तरफ ये ट्रेनर उसको उड़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करके देख लेता है, उसे धक्का देता है, उसका इंतजार करता है, लेकिन वो तोता उड़ने का नाम ही नहीं लेता। तो आखिर में ये ट्रेनर खुद ही हार मान के राजा के पास जाता है और उससे कहता है, महाराज मैंने हर मुमकिन कोशिश करके देख लिया है, लेकिन ये तोता अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं लेता। शायद मुझे इस तोते में ही कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सुनने के बाद वो राजा बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होता, बल्कि इसकी जगह वो और भी अच्छे ट्रेनर्स और हिलर्स को अपने पास बुला लेता है। ये लोग भी एक एक करके उस तोते को उड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन घंटा उस तोते को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। कि इतने देर में उसी भीड़ में से राजा का एक पुराना नौकर निकल कर सामने आता है और अपने राजा से कहता है, महाराज मुझे इस तोते को उड़ाने के लिए सिर्फ एक हफ्ता चाहिए। उस नौकर के मुंह से ये सुनते ही वहां पर मौजूद सभी लोग जो है उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन राजा फिर भी उसकी बात पर एग्री करता है और उस नौकर को एक हफ्ता का टाइम दे देता है। कुछ दिन बीतते हैं और राजा देखता है कि उसी के महल के आसपास वही दोनों तोते आसमान में उड़ रहे होते हैं। एंड वो तोता जो इतने दिनों से उड़ने का नाम तक नहीं ले रहा था, वही तोता उसके महल के आसपास पहले वाले तोते के मुकाबले और भी ज्यादा ऊंचाइयों में उड़ रहा होता है। ये देखते ही राजा हैरानी के साथ अपने नौकर से पूछता है कि आखिर जो काम एक्सपर्ट मिलकर नहीं कर पाए वो तुम एक नौकर होने के बावजूद कैसे कर लिया। वो नौकर उसे कॉन्फिडेंटली बताता है कि मैंने पेड़ का वो तना ही काट दिया जिसमें अक्सर वो तोता बैठा करता था।